नमस्कार दोस्तों एंड वी रियल एस्टेट इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग रियल एस्टेट के बारे में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको रियल एस्टेट के बारे में जानना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, आप अपनी ही लाइफ टाइम में जब तक आप जिंदा रहेंगे, आप मिनिमम 100 करोड़ ट्रांजैक्शन के विटनेस होंगे। जो रियल एस्टेट होता है, ये किसी भी पर्सन की लाइफ का सबसे कॉस्टलीस्ट परचेज होता है, सबसे महंगा। तो आपको अवेयर रहना चाहिए कि आपको रियल एस्टेट कैसे खरीदना है, क्या थोड़ी बहुत आपको जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें करोड़ों का मामला होता है। हम लोग 10-15 हज़ार का फ़ोन की परचेज खरीदने जाते हैं, तो 50 चीज़ें पता करते हैं, लेकिन वहीं हम 1-1.5 करोड़ का घर खरीदने जाते हैं, तो फिर आपको देखना है कि आपको क्या मतलब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से रियल एस्टेट का नॉलेज थोड़ा बहुत रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो रियल एस्टेट का प्राइस होता है, वो जो जेंट्री होती है उसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है। मतलब यानी कि हाउ जेंट्री अफेक्ट द प्राइस ऑफ रियल एस्टेट। देखिए, जो जेंट्री होता है यानी कि जो लोग उस एरिया में रहते हैं, उस पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं, उनके वजह से उस जगह की प्रॉपर्टी की प्राइस इन्फ्लुएंस होती है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मुंबई में महाराष्ट्र में चेंबूर है, वहाँ एक गोदरेज का आरके स्टूडियोज है, और उसके बाजू में ही एक महालक्ष्मी अपार्टमेंट है। जो आरके स्टूडियोज है, उसका पर स्क्वायर फीट जो रेट है वो 60,000 है। वहीं उसी के बाउंड्री से जस्ट बगल में एक आपका महालक्ष्मी अपार्टमेंट है, उसका जो प्राइस है वो 27-28 हज़ार स्क्वायर फीट है। यानी कि एक ही बाउंड्री वॉल है, उसमें जो प्राइस के गैप का डिफरेंस है हाफ का, यानी कि डबल का हो जा रहा है। आरके का कहाँ 60,000, इसका 27,000, यानी कि डबल से ज़्यादा का डिफरेंस आ जा रहा है। माना कि आरके में छोटा मोटा स्विमिंग पूल दे दिए हैं, क्लब दे दिए हैं, छोटा सा जिम दे दिए हैं, ये सब फैसिलिटीज दे दिए हैं, पर प्राइस का इतना ज़्यादा डिफरेंस सिर्फ इन सब छोटी छोटी एमिनिटीज की वजह से तो नहीं होना चाहिए। राइट। देखिए, जो गोदरेज आरके स्टूडियोज है, उसके प्राइस ज़्यादा रहने का रीज़न क्या है कि उस लोकेलिटी में, उस अपार्टमेंट में, या आपके बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस रहने आते हैं, या तो रहने आएंगे। बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओ सीएफओ आएंगे, और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आएंगे। तो वो एक रिच बॉयज क्लब बना देते हैं, और वो बोलते हैं कि इस एरिया में कॉमन मैन को न घुसने दिया जाए। तो इस वजह से वो रियल एस्टेट की प्राइस उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर देते हैं। तो उससे जो होता है, वो कॉमन पब्लिक उस एरिया में कदम नहीं रख पाती है। देखिए, किसी चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा होने से वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। देखिए, जो हम लोग घर में कॉफ़ी बनाएंगे, तो हम 2-5 रुपए की कॉफ़ी लाएंगे, 2-5 रुपए का शक्कर, उसमें फिर थोड़ा दूध 2-5 रुपए का डाल के, मतलब 20-25 रुपए में हम घर पे कॉफ़ी बना सकते हैं। लेकिन वहीं हम टपरी पे जाते हैं कॉफ़ी पीने के, तो 15-20 रुपए की मिलती है। छोटे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो 100-150 रुपए में मिलेगी। वहीं अगर 5 स्टार में जाएंगे, स्टारबक्स वगैरह में जाएंगे, तो उसमें वहीं हम 5 स्टार स्टारबक्स वगैरह में जाएंगे तो वही कॉफ़ी 250-500 इस तक रेंज की मिलती है। तो घर पे हम 20-25 में बना ले रहे हैं, उधर 250 की मिल रही है, 500 की मिल रही है, 800-900 रुपये की मिल रही है। यानी कि घर की कॉफ़ी से उसमें 20-25 गुने का डिफरेंस आ जा रहा है प्राइस का। पर सवाल है, क्या घर की कॉफ़ी से 20-25 गुना टेस्टी है, या तो 20-25 गुना ज़्यादा क्वांटिटी में है? तो जवाब है नहीं। तो जब प्राइस बढ़ता है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ की क्वालिटी, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन वहीं स्टारबक्स में जाते हैं लोग, तो वहाँ काम करते हैं, वहाँ नेटवर्किंग होती है, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, वहाँ का माहौल एक अच्छा होता है। अब बात करते हैं कि जो जेनरी है उसके क्या फ़ायदे हैं, मतलब अच्छी जेंट्री होने के आपके क्या फ़ायदे हैं। अगर आप ये जो अमीर लोग होते हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुपों में जाएंगे, तो ये हमेशा चर्चा करते रहते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कि भैया आने वाले समय में कौन से बिजनेसेस किए जाने चाहिए, कौन से नहीं किए जाने चाहिए, किधर प्रॉफिट है, किधर लॉस है। ये अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में, उनके शादी ब्याह के बारे में चर्चा करते रहते हैं। और जो ये मिडिल क्लास लोअर क्लास है, ये सब पॉलिटिक्स पे चर्चा करते रहते हैं, ये सब चुगली चपाटी में बिजी रहते हैं। तो ये जहाँ रिच बॉयज़ क्लब बन जाता है, और जहाँ अमीर आदमी रहते हैं, वहाँ सिर्फ पैसों की बात होती है, अर्निंग की बात होती है, अच्छी बातें होती हैं।
और ये लोग जिस जगह रहते हैं सिर्फ उस जगह रहने की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं। इनके पास अपना खुद का प्रोडक्ट होता है जो ये हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स होते हैं, जो हाई अर्निंग पीपल्स होते हैं, उनको देते हैं। ये एक दूसरे को प्रोडक्ट्स बेचते हैं, एक दूसरे से रिश्तेदारी करते हैं, एक दूसरे से नेटवर्किंग करते हैं, एक दूसरे के बिजनेसेस में हेल्प करते हैं। देखिए, इमेजिन करके देखिए कि ये एक अपार्टमेंट है, इधर ए विंग इधर बी विंग है। ए विंग में लड़का रहता है जिसके माता पिता अमीर हैं, बी विंग में लड़की रहती है जिसके माता पिता अमीर है। वो दोनों मिलते हैं पार्क में, आपस में डिस्कस करते हैं लड़के लड़की, और दोनों लड़के लड़की की शादी कराए तो सी विंग में डाल देते हैं, या तो ए बी विंग में। तो माता पिता इधर इधर लड़के का माता पिता, लड़की के माता पिता दोनों मिले, दोनों ने चर्चा की और लड़कों की अपने बच्चों की शादी कर दी। वो भी आसपास के फ्लैट में उसी अपार्टमेंट में है, वो भी अपने फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। ऐसे ही लोग जब कलेक्टिव रहते हैं तभी ग्रोथ होती है। ये सब जो रिच बॉयज क्लब होते हैं वहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। ग्रोथ की बातों की चर्चा होती है, बिजनेस के ऊपर बातें चर्चा होती हैं। वो सिर्फ ऐसी चीज़ों पे चर्चा करना पसंद करते हैं जिन पे उनका कंट्रोल होता है और जिनसे उनको पैसा कमाना होता है। वो बेफालतू की पॉलिटिक्स की बातें नहीं करते हैं, समाज की बातें नहीं करते हैं, वो इन टॉपिक्स में उलझते ही नहीं है जिन पे उनका कंट्रोल नहीं होता है। ये जो गोदरेज आरके स्टूडियोज में लोग आ रहे हैं, जो पैसे दे के रह रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, तो इनका कैश फ्लो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये और इनका पूरा वाइट मनी होता है। आप लोग कई लोगों को जानते होंगे जो दिल्ली में हैं, जो राजेंद्र नगर, पटेल नगर में हैं, जिनके पास 250-300 गज के फ्लोर्स हैं या तो कोठी है। 6-7 करोड़ के फ्लोर कोठी है, पर वो लोग भी इन सोसाइटीज़ में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि जो इन सोसाइटीज़ होती हैं, इसके जो रिच बॉयज़ क्लब की सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें कई कई बार मेंटेनेंस जो होता है 20-25 हज़ार महीने का होता है। दिल्ली वाला एक फ्लैट खरीदने के लिए 6-7 करोड़ दे सकता है, लेकिन जो मंथली मेंटेनेंस आएगा 20-25 हज़ार, उसको देने में उसकी जान निकलेगी। देखिए, जो बोरियों में पैसा लेके जाया जाता है, जो ब्लैक का पैसा होता है, आप उस ब्लैक के पैसे से इन प्रीमियम अपार्टमेंट्स में अपने फ्लैट्स नहीं ले सकते। आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो चावड़ी बाजार में अपना छोटी इलायची का काम कर रहे हैं, धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पैसे कूट रहे हैं, ना उसका कोई जीएसटी है, ना कोई हिसाब किताब है। तो ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा कैश रिच हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा कैश आ रहा है, पर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी एंट्री नहीं है इन प्रीमियम अपार्टमेंट्स में, वो भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि वो लोग बोरी में कैश पैसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे कि जो सरकार है वो 2000 के नोट बंद कर दी। इसके पहले डिमोनेटाइजेशन हो गया। मतलब इनकी इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि लोग वाइट में काम करें, प्रॉपर टैक्सेस पे करें। तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि आप जितना वाइट से पैसा कमा रहे होंगे, सिर्फ उसी की वैल्यू होगी, उसी की काउंट होगी, और उसी के हिसाब से आपको इज्जत, शोहरत, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी आपके वाइट की इनकम की ही। ब्लैक के इनकम से आप रिस्पेक्ट आने वाले समय में नहीं कमा पाएंगे। देखिए, आने वाले समय में आरबीआई इतना स्ट्रिक्ट होते जा रहा है कि वो अपना डिजिकॉइन, ब्लॉकचेन बेस्ड सीबीडीसी, ये सब आरबीआई अपने ब्लॉकचेन पे अपना ये सब ऐसे सब चीज़ें कर देंगी जिसमें आपको ये गलत काम करके पैसे आप नहीं कमा पाएंगे। देखिए, आपके फ्लैट की कोई चिक्की है, वो किसी ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई है, वो आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड से अटैच हो जाएगा। फिर आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं सब पता चल जाएगा, प्लस जो प्रॉपर्टियों पे किसी का क्लेम नहीं रहेगा उन्हें बेनामी प्रॉपर्टी समझा जाएगा और उनको बेच दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में जिन लोगों का वाइट में इनकम ज़्यादा होगा, सिर्फ उनको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी, सिर्फ उनको ही रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर सरकार का कोई 4th ग्रेड का एम्प्लॉय है जो भ्रष्टाचार करके बहुत सारे पैसे कूट रहा है, एक चपरासी है, वो धांधलीबाजी करके, वो अलग अलग गलत चीज़ें करके बहुत पैसे कमा रहा है, पर उन पैसे को दुनिया को दिखा नहीं पाएगा, उन पैसों को यूज़ नहीं कर पाएगा, उन पैसों पे ऐश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी कनपट्टी पे चारों तरफ से बंदूकें तनी रहेंगी, उसके कनपट्टी पे चारों तरफ से बंदूकें तनी रहेंगी, उसको हर एक पैसे का हिसाब देना रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जेंट्री के बारे में जाना, तो उम्मीद करता हूँ कि जेंट्री के बारे में आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको जेंट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट में बताइए, मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही रियल एस्टेट कंटेंट को देखने के लिए बने रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।